दोस्तों 1 जनवरी को हमने आपको एक खबर बताया था। खबर क्या, हमने आपको ये जानकारी दिया था कि कैसे आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यानी चंद्रबाबू नायडू, वो नरेंद्र मोदी से अपने हक की मांग कर रहे हैं। ना सिर्फ मांग कर रहे हैं बल्कि नरेंद्र मोदी उन पर काफी मेहरबान भी हैं। लगातार परियोजनाओं का शिलान्यास, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट और बड़ा बड़ा बजट जो है केंद्र की तरफ से वो आंध्र को दिया जा रहा है। लेकिन बिहार के नेता क्या कर रहे हैं, हमने ये सवाल उठाया था, आपको याद होगा। अब देखिए, आज एक बेहद अच्छी खबर, एक सकारात्मक खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। 32 पन्नों का पत्र नीतीश कुमार ने लिखा है नरेंद्र मोदी के नाम, जिसमें इस साल जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उससे संबंधित बातें हैं और बिहार में विकास परियोजनाओं को लेकर बड़ी बड़ी मांग की गई है। ऊर्जा विभाग में बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगा जा रहा है, बड़ा बजट मांगा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। एयरपोर्ट्स बनाने के लिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं। भागलपुर का एयरपोर्ट बनेगा, कहां कहां बनेगा वो आपको हम बताएंगे। 13,000 करोड़ रुपए सिर्फ बिहार में बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, अस्थाई उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, निवारण करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की मांग नीतीश कुमार की सरकार ने नरेंद्र मोदी से की है। तो इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों देखिए, खबर काफी बड़ी है और खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि बिहार के हक की बात है। बिहार जिसका हकदार है, बिहार जिसके बदौलत केंद्र की सरकार चल रही है। 18 सांसद हैं बिहार से जो गैर भाजपाई हैं, लेकिन उनका समर्थन एनडीए को है। 12 जदयू के हैं, 5 लोजपा के हैं, 1 जीतन राम मांझी हैं। तो अब वो समय आया है और देखिए इस साल चुनावी साल है बिहार में, तो हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं, चाहे चिराग हो, मांझी हो या हमारे सीएम साहब हो नीतीश कुमार हो, ये केंद्र से बिहार के लिए बजट में अपना विशेष अधिकार जो है वो मांगे और बिहार में इन्वेस्टमेंट हो, बिहार का विकास हो, बिहार का बाढ़ का प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो, ऊर्जा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसका निवारण हो, एयरपोर्ट्स बने, डेवलपमेंट काम मतलब डेवलपमेंट विकास का जो कार्य है बिहार में वो चले। तो देखिए दोस्तों, आपको बताएं कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले राज्य सरकार ने केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को 32 पन्नों का पत्र लिखकर एक प्रस्ताव भेजा है। जी हां, इसमें सीएम नीतीश कुमार ने राज्य की बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद मांगी है। बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी पर खासा ध्यान दिया गया है। साथ ही हवाई अड्डे के विकास और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी जोर दिया गया। देखिए, सोलर एनर्जी को लेकर इन दिनों देश में बड़ी चर्चा है, तो सोलर एनर्जी का कैसे बिहार में प्रोडक्शन हो सके और कैसे यहां पर उसे कंज्यूम किया जा सके, इसको लेकर भी नीतीश कुमार ने लिखा है। आपको बताएं कि नीतीश कुमार की सरकार ने चुनावी साल में केंद्र सरकार से कई तरह की मदद की गुहार लगाई है। इसमें बाढ़ नियंत्रण, नए हवाई अड्डे, सौर ऊर्जा परियोजना और आर्थिक सहायता शामिल है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से राज्य का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी, उन्होंने 26 जिलों को ऐसा चिन्हित किया है, 26 जिले जहां पर जल निकासी सुधारने के लिए नए पुल और पुलिया बनाने की जरूरत है। नेपाल सरकार के साथ मिलकर ऊंचे बांध बनाने का प्रस्ताव भी है। इससे गंडक, कोसी और कमला नदियों में आने वाले बाढ़ को रोका जा सकेगा। बाढ़ नियंत्रण के लिए बिहार सरकार ने केंद्र से 13,000 करोड़ रुपए की मांग की है। यह 90% केंद्रीय सहायता वाली योजना के तहत होगा। तो देखिए, 13,000 करोड़ एक बहुत बड़ा रकम है, लेकिन इससे अगर बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण मिल जाए, क्योंकि हर साल हम देखते हैं अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर के महीने में जो सीमांचल का इलाका है, जो कोसी का इलाका है, जो मिथिला का इलाका है, वो बुरी तरीके से प्रभावित होता है। अब 2024 का बाढ़ देख लीजिए, जब कोसी बराज खुला तो एक पूरा जल प्रलय सा आया था बिहार में और हर साल इसी तरह का दृश्य बनता है। तो ये अगर इसका परमानेंट इलाज किया जाए, यानी इसका निवारण कर दिया जाए, ये समस्या खत्म हो जाए, तो समझिए कि बिहार का जीर्णोद्धार हो जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त उधार की सीमा बढ़ाने की भी मांग की है। डिप्टी सीएम ने सुझाव दिया है कि बिहार को 1% जीएसडीपी की छूट मिले जब तक राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर ना हो जाए। मतलब देखिए, ये एक अच्छी पहल है, इसलिए कि अगर टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता है खासकर बिहारियों को, तब तक जब तक बिहारियों का जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, वो बढ़ नहीं जाए, तो ये भी एक बड़ा रिलैक्सेशन जो है वो बिहार सरकार को क्या पूरे बिहार को मिलेगा। चलिए, अगर हम बात करें दोस्तों हवाई अड्डों की, तो राजगीर और भागलपुर, इन 2 जगहों की सिफारिश नीतीश कुमार ने की है।
दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की योजना है। राजगीर और भागलपुर में नए हवाई अड्डे भी बनाए जाएंगे। इनसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हवाई अड्डों के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो ये भी एक सकारात्मक पहल है अगर होता है तो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि सौर ऊर्जा परियोजना में क्या नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो देखिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार आगे बढ़ना चाहती है। 50 से 100 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए मौजूदा समय सीमा को 2028 तक बढ़ाने की बात कही गई है। दरभंगा और सुपौल में पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट लगाने की योजना पर भी काम चल रहा है। सौर परियोजनाओं में बिहार में बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी, साथ ही पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा और इससे नए रोजगार जो है वो भी सृजन होंगे। तो इसके लिए भी नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार से, नरेंद्र मोदी से अपना हक मांगा है, मदद मांगा है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि देखिए विशेष पैकेज मिलने की भी उम्मीद है। मतलब देखिए इस साल जो अब तो समय आ ही गया है, अगले महीने बिहार का भी बजट पेश होना है और केंद्र का भी बजट पेश होना है। तो बजट को ध्यान में रखते हुए कि इसमें बिहार के लिए विशेष प्रावधान हो, अच्छा खासा फंड मिल सके बिहार को, ताकि इन तमाम सेक्टर्स में जिसका हमने चर्चा किया था, एयरपोर्ट हो, मतलब हवाई अड्डे हो, ऊर्जा सौर ऊर्जा परियोजना हो, रोजगार सृजन हो, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें कैसे इसका काम हो, इसके लिए 32 पन्ने का एक लंबा चौड़ा पत्र हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है और केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। दोस्तों देखिए इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सिर्फ चुनाव नहीं, बिहार से कई मंत्री हैं। पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री हैं ललन सिंह, आपको पता होगा, रामनाथ ठाकुर मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग के मंत्री चिराग पासवान हैं, एमएसएमई के मंत्री जीतन राम मांझी हैं। तो बड़े बड़े विभाग हैं बिहार के पास और इन्हीं विभागों का जरूरत है बिहार को डेवलपमेंट के लिए। यहाँ कारखाने लग सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग डेवलप किए जा सकते हैं। तो ये तभी होगा जब केंद्र की मदद मिले बिहार को। और इसीलिए हमने देखिए वो वीडियो जो किया था उसमें हमने कहा, सवाल उठाया था कि भाई आखिरकार हमारे जो नेता हैं, जितने भी नेता हैं सभी को आप जोड़ लीजिए, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जो सत्ता में है बिहार में और दिल्ली में, वो कर क्या रहे हैं। चलिए एक सकारात्मक पहल लिया गया है सरकार की तरफ से, काफ़ी अच्छा पहल है। अगर इसके मार्फत बिहार में फंड आए और बाढ़ है कम से कम अगर इलाज हो जाए, बाढ़ का अगर हम स्थायी हल निकाल लें, तो एक बहुत सकारात्मक और एक बहुत बड़ा कदम बिहार के डेवलपमेंट में आगे लिया जा सकेगा। इसलिए कि देखिए हर साल बिहार एक ऐसी तरह से झेलता है बाढ़ का, जो बिहार को फिर से, मतलब उन इलाकों को, आप कोसी की बात कीजिए, सीमांचल की बात कीजिए, जिसको फिर से हर साल वो इलाका जो है वो डूबता है और फिर रीजनरेट होता है, खुद को बनाता है। और इसमें एक बड़ा ऊर्जा खर्च होता है, बड़ा मैन पावर लगता है, बड़ा पैसा खर्च हो जाता है, जिसके कारण बिहार बार बार हर साल जो है वो रैंकिंग में नीचे जाता जाता है, पर कैपिटा इनकम कम होती जाती है, रोजगार नहीं मिलता, कई तरह की समस्याएं जो है वो निकल कर सामने आती हैं। तो देखिए इसका क्या बजट में, जो केंद्र का बजट इस बार आएगा उसमें बिहार को कितना ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन जिस तर्ज पे आंध्र प्रदेश में काम हो रहा है, अगर उस तर्ज पर हमारे सीएम साहब भी काम करें, नीतीश कुमार काम करें, तो बेहद अच्छा विकास बिहार में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत